आज हम लोग क्लास 12th के 7 चैप्टर को पढ़ेंगे। 7 चैप्टर है विकास। विकास जिसकी अंग्रेजी इवोल्यूशन होती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन बातों पे आते हैं। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी जानकारी लेनी है। तो आइए सबसे पहली बात हम जानें कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कुल मिलाकर के 9 महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना है। सबसे पहला जानना है जीवन की उत्पत्ति। दूसरा है जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के रूप में। विकास के प्रमाण क्या हैं। फिर जानना है अनुकूलनीय विकिरण क्या है। फिर जानना है जैव विकास क्या है। फिर विकास की क्रिया विधि, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, विकास का संक्षिप्त विवरण, मानव का उद्भव और विकास। तो ये चैप्टर हमें यह बताने जा रहा है। इस चैप्टर को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जीवन की उत्पत्ति को जानें कि आखिर जीवन आया क्या, कहाँ से, कैसे आया, और इसकी चर्चा हमको करनी होगी और इसके तथ्यों को जानना होगा। दूसरी बात, जीवन स्वरूप का विकास। आखिर जीवन का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, इसकी जानकारी हमको रखनी है। तीसरी बात कि विकास जो हुआ है उसके सबूत क्या हैं, वो किस किस रूपों में आज हमें सबूत मिलते हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं, उसके प्रमाण को जानना है। चौथा पॉइंट है अनुकूली विकिरण क्या है। तो हर जीव अपने अंदर परिवर्तन लाया और परिवर्तन के कारण ही वो नए वातावरण में, नई जगहों पर वो आसानी से अपने आप को, अपना अस्तित्व बनाकर रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो जीव है, यह जीव किसी भी स्थान पर अपने आप को कैसे बनाकर रखता है। फिर उसके बाद आइए जैव विकास। जैव विकास जीवों का जो विकास है उस विकास को समझना है। फिर आइए विकास की क्रिया विधि कि विकास जो है किस किस सिद्धांत पे क्रिया करता है और उसकी क्रिया विधि को लिखना है। फिर अगला पॉइंट है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-वेनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत को हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहते हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो सिद्धांत भी विकास के बारे में बताता है। अब आइए अगला है विकास का संक्षिप्त विवरण। तो विकास के कौन कौन से विवरण हैं उसको भी जानना है। उसके बाद है मानव का उद्भव कि मानव इस धरती पे आया कैसे, और आया तो उसका विकास किस किस रूप में हुआ और कैसे हुआ। तो आज हम लोग सबसे पहले पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ आज विकास के बारे में ही जानेंगे और विकास क्या है उस पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए विकास, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, यह जो है एक सतत परिवर्तनों की प्रक्रिया, मतलब ऐसा प्रक्रिया जो हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को ही हम सतत परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके लिए जो शब्द आया वो शब्द आया विकास। तो विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप परिवर्तन दिखाई पड़ता है। विकास शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है और वह लैटिन शब्द इवॉल्वर है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब आइए चार्ल्स डार्विन ने विकास को जैव विकास कहा था। थियोडोर डॉब्झेंस्की ने कहा कि विकास को पढ़े बिना जीव विज्ञान की चर्चा उचित नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो विकास की कहानी है
उस विकास की कहानी में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो इस तरह से अब आइए कि जो विकास के बारे में जो कहानी है वो कहानी क्या क्या है। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले विकास के बारे में, दूसरी बात हमने देखा कि विकास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस शब्द से हुई, और फिर हमने देखा कि विकास शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, और फिर हमने देखा कि विकास को जैव विकास कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन ने कहा। थियोडर डॉब्झेंस्की ने कहा कि विकास को पढ़े बिना जीव विज्ञान की चर्चा उचित नहीं हो सकती है। अब आइए अगला है कि अब हमारा जो ब्रह्मांड है, अब हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करें। यूनिवर्स तो कहा जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के चारों तरफ हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंतर्गत ही आती है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 1 लाख मिलियन आकाश गंगा से बना है, और यह जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड 20 मिलियन वर्ष पुराना है। आकाश गंगा 100 बिलियन स्टार्स का समूह है। आकाश गंगा में एक सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक तंत्र है जो सौर परिवार कहलाता है। सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। तो इसी तरह से यह जो ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर भी चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं जिसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, और इसी तरह से अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। अब आइए अगला, अब ये देखते हैं कि जो हमारा जो सूरज है वो सूरज एक तारा है, और सूरज की सतह का ताप 600 डिग्री सी है, जबकि इसके बीच का ताप 20 मिलियन डिग्री सी है। ग्रह के चारों ओर भी पिंड चक्कर काटते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी, अब आइए पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी यह सूरज का तीसरा ग्रह है, और पृथ्वी के 3 भाग हैं। एक को बेरियोस्फीयर कहते हैं, दूसरे को पायरोस्फीयर कहते हैं, तीसरे को लिथोस्फीयर तथा हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अगर आप पृथ्वी के व्यास को देखिए तो पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तथा सूरज का चक्कर 365.1/4 दिन में पूरा करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में हम ये देख रहे हैं कि ये जो विकास है, तो विकास केवल जीवन की उत्पत्ति का ही विकास पढ़ना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई सारे विकासों को पढ़ना होगा। उस विकास के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के विकास को देखेंगे, हम सौर परिवार के विकास को देखेंगे, हम पृथ्वी के विकास को देखेंगे, तब हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं इस संसार में जितने जीव हैं, वो सारे जीवों की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में हुई है, यह अकॉर्डिंग टू साइंस। तो इस तरह से हम यह देखेंगे कि ये जो जीव है उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब आइए कि हम लोग यह जानें कि सबसे पहले ये जो ब्रह्मांड के बारे में लिखे, तो ब्रह्मांड के बाद अब हम जान सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है और सौर परिवार है, उस सौर परिवार की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसके लिए अब हम यह देख सकते हैं कि सौर परिवार में, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये सारे जो ग्रह हैं
सारे ग्रह पर एक जैसे टेम्परेचर नहीं होते हैं, एक जैसा वातावरण नहीं होता है, इसलिए हमें इसके विकास को भी पढ़ना है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है, जहाँ पर जीवन उपस्थित है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम जो है ब्रह्मांड के बारे में हम कहें तो जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा का ही सम्मिलित रूप है। और इस तरह से जब एक पिंड जो है वो अपघटित हुआ तो अपघटित होकर के ही वह कई टुकड़ों में बटा और वही टुकड़ा एक जो है पूरे सौर परिवार का निर्माण किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि या हम जान सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारे जितने टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स में सर्वप्रथम हमको इंट्रोडक्शन के तौर पर, परिचय के तौर पर इन सारे तथ्यों को जानना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज इस बात को हमने जाना कि विकास क्या है, विकास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास शब्द का प्रयोग किसने किया, चार्ल्स डार्विन को चार्ल्स डार्विन ने विकास को जैव विकास कहा। थियोडोर डॉब्झाइंस्की ने कहा कि विकास को पढ़े बिना जीव विज्ञान की चर्चा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है कि विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो है हमारा जो ब्रह्मांड है कितने मिलियन आकाशगंगा से बना है, इसको देखना है। फिर हमको ये देखना है कि हमारा जो आकाशगंगा है वो कितना बिलियन वर्ष पुराना है। तो इस तरह से हम ये भी इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर को पूरा करता है और सूरज के चारों ओर पूरी पृथ्वी कितने घंटों में अपने चक्कर को पूरा करता है। तो ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस बात को जाना। अब आगे का क्लास नेक्स्ट डे होगा।